speak Jesus over doubt, over storms that rage in silent shout. I speak Jesus through the night, over darkness, let there be light. Hope and healing start to rise, chains fall down, the lost revive. There's no power like His love. I speak Jesus. आगे थोड़ा सा। फिर उसने अपने चेलों से कहा, हाँ इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ अपने प्राण की चिंता न करो अपनी प्राण की चिंता न करो कि हम क्या खाएंगे, हम क्या खाएंगे, न अपने शरीर की हम ना अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे। क्या पहनेंगे। क्या कहता है यीशु मसीह, तुम इस बात की चिंता न करो कि तुम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे। अपने प्राण की भी मत चिंता करो। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हमारे लोग चिंता में ना रहे। अगर आप चिंता में रहेंगे ज्यादा तो स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस आता है तो रात को नींद नहीं आता है, रात को नींद नहीं आता है तो थोड़े दिनों के बाद आप व्यक्तिगत बड़बड़ करने लगते हैं और फिर हमें साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाना पड़ता है। अगर आपके घर के लोग पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो वो बोलेंगे कि इसे भूत लगा है। ये सारी बातें प्रियो चिंता से होती है। प्रभु कहता है कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या प्राण के रहे, इस बारे में आप चिंता मत करो। प्रियो देखो, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि हमें चिंता नहीं करना अपने बच्चों का एजुकेशन का, पर हमारा चिंता प्रियो मर्यादित होना चाहिए। एक ऐसा स्टेटमेंट है कि आज की, यीशु मसीह कहता है कि आज की चिंता हमारे लिए बहुत है और कल की चिंता कल खुद कर लेगा। जब हम आज की चिंता को छोड़कर कल की चिंताओं को करते हैं तो यह हमें एक मानसिक दबाव देगा। एक लड़की थी चिंता नाम की, और वो चिंता नाम की लड़की थी, वो अपने मौसी के घर में गई थी गांव में, और उसके घर के बाजू में एक तालाब था, कुआं था, और वो कुआं के पास जाकर जोर जोर से फुट फुट कर रोने लगी। चिंता लड़की वो बहुत बुद्धिमान थी, बहुत होशियार थी, समाज में उसका नाम था। चिंता लगभग 15-16 साल की थी और बहुत पढ़ी लिखी और होशियार लड़की थी। गांव में, समाज में, अड़ोस पड़ोस में उसकी नाम की वाहवाही होती थी कि चिंता की जैसी कोई बुद्धिमान लड़की नहीं है। और चिंता वहां पर कुएं के पास गई, खेल रही थी, तो वहां पर गेंद चला गया, बॉल गया उसमें, तो वो गेंद लेने के लिए गई और तालाब के पास जाकर फूट फूट कर रोने लगी। तो गांव के लोगों ने देखा कि चिंता रोने लगी है, पर चिंता को जाके पूछेगा कौन, क्योंकि चिंता का स्वभाव थोड़ा एग्रेसिव था और फटक से जवाब देती थी। तो कोई भी चिंता के पास जाने के लिए तैयार नहीं है। लोगों ने जाकर उसकी मौसी को बुलाया, उसकी मां को बुलाया और कहा कि चिंता उस कुएं के सामने फुट फुट कर रो रही है। और जाकर सारे गांव के लोगों ने जाकर चिंता से बातचीत की और कहा, बेटी चिंता क्या हुआ, तू क्यों रो रही है। बोलते कि मेरा बच्चा इसमें गिर गया है। तो बोला, चिंता अभी तक तो तेरी शादी नहीं हुई है, तेरा बच्चा इसमें कैसे गिरा है। तो उसने, चिंता ने बताया कि मां, मैं जब शादी करके ससुराल चली जाऊंगी और ससुराल जाने के बाद मुझे वहां पर बच्चा होगा, और जब मैं यहां पर खेलने को आऊंगी और जब मैं यहां पर आऊंगी तब मेरा बच्चा खेलते खेलते इस गेंद जैसा गिर गया है, ऐसे वो कुएं में गिर जाओगी, इस बात की मुझे चिंता है। और ये चिंता मूर्खता थी चिंता के लिए, क्योंकि ये चिंता का किसी भी रीति से इस समय चिंता करना सही बात नहीं थी। हमारे भी जीवन में ऐसी होती है, जो बातें हुई नहीं है उसके बारे में सोचकर हम चिंता करते हैं और चिंता के समान रोने लगते हैं, और तब प्रभु यीशु मसीह की शांति हमारे जीवन में से निकल जाती है प्रियो। और इस चिंता से हमें बचे रहना है प्रियो। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि तुम क्या खाएंगे, तुम क्या पिएगे, इस बारे में तुम चिंता मत करना। आगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। कौवों पर ध्यान दो, वे न बोते हैं, न काटते हैं, न उनके भंडार और न खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। हालेलुया। बोलिए, तुम्हारा मूल्य
तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। पक्षियों से कहीं अधिक है। प्रिय, हमारा मूल्य पक्षियों से कभी कितना अधिक है ये यीशु मसीह खुद बता रहा है हमें। कहते हैं कि कौवे की ओर देखो, ना खाते हैं, ना बोटते हैं, ना ही कत्ते में जमा करते, तो भी स्वर्ग पिता हमें खिलाता है। हमें भी यही विश्वास रखने की जरूरत है। एक ऐसी कहानी है कि एक बहन घर में थी और वो उपवास में थी और उपवास में जाने के बाद उसका उपवास टूट गया और उसने कहा कि परमेश्वर, मेरे घर में खाने के लिए और पीने के लिए कुछ भी नहीं है, खाने के लिए और पीने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं किसी के पास भोजन नहीं मांगने जाऊंगी। तो इस प्रकार से वो बहन घर में बैठी रही और उसका जो पड़ोसी था उसके साथ उसके बहुत वाद विवाद होता था। तो ये क्या करती थी, हमेशा प्रार्थना करते समय जोर जोर से थालियां बजाती थी, जोर जोर से थाली बजाकर प्रभु की धन्यवाद करती थी। और पड़ोसी और उसका बहुत झगड़ा होता था हमेशा। तो पड़ोसी जाकर उसे बोलने लगा, अरे तू क्या इतना जोर जोर से ये थाली बजाती रहती है? नहीं, मैंने परमेश्वर के पास एक चीज मांगी है और वो प्रभु मुझे देने वाला है। मैंने परमेश्वर से एक चीज मांगी है, प्रभु मुझे देने वाला है। तो बोलते क्या देना है? नहीं, मुझे तुझे नहीं बताना है, तू चला जा यहां से। और वो थाली पीट पीट के चिल्लाने लगी। तो वो पड़ोसी और उसका एकदम वो शत्रु ताजे में थे और उसने उसकी प्रार्थना को सुना। उस बहन की, वो बहन की प्रार्थना थी, प्रभु तूने मुझे रोटी दिया इसके लिए धन्यवाद, प्रभु तूने रोटी दिया इसके धन्यवाद। तो पड़ोसी वाला देखा कि इसको अगर रोटी नहीं देगा तो ये और परेशान करेगा, हमारे सोने का प्रॉब्लम हो जाएगा। और भाई ने उसे मांस और रोटी लाके दिया। प्रभु धन्यवाद, तेरा वचन कहता है कि तू शत्रु के सामने मेज को भी जाता है। हालेलुया। क्या कहने लगे? प्रभु तेरा धन्यवाद कि तू शत्रु के सामने मेज को भी जाता है। अरे वो तेरे को लाके दिया। प्रियो, हमें ऐसा कुछ नहीं करना है कि जिसके तरह और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। हालेलुया। आगे, तुम में से ऐसा कौन है, तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? प्रियो, कौन है ऐसा हम में से कि चिंता करने से अपनी आयु की हम एक घड़ी भी बढ़ा सकते हैं? प्रियो, ऐसा कोई भी नहीं है हम में से। ये यीशु मसीह इन लफ्जों का इसलिए इस्तेमाल करता है कि हमें चिंता नहीं करनी है, पर अंधकार की ताकतें 24 घंटा हमारे पीछे मजबूर रहती कि वो हमें चिंता करने लगाए। हमें हमेशा नींद नहीं आती है, सर दर्द रहता है। ये प्रियो सारी चिंता के टर्म्स एंड कंडीशन है। जब हम चिंता करने लगते हैं तब इस प्रकार के हालात हमारे जीवन में आने लगती है, हमारे शरीर में दिखाई देने लगती है। आगे, इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो? क्या कहा है प्रियो? यदि हम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते तो क्यों अधिक बातों के लिए चिंता करते हैं? प्रियो, हम कुछ काम नहीं कर पाते पर हमारी चिंताएं बहुत बड़ी बड़ी होती है। हमारे घर में भी ऐसे कोई सूबेदार होते हैं, हमारे समाज में भी ऐसे कोई सूबेदार होते हैं, वे कुछ करते नहीं है पर वो हमेशा चिंता में रहते हैं। ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसे क्यों नहीं हुआ, वैसे खुद कुछ नहीं कर रहा है पर वो हमेशा चिंता में रहता है और उसकी चिंता में रहने के कारण हमारे लोग भी चिंता में जाते हैं। आगे, सोचनों के पेड़ों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे न परिश्रम करते न काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंक जाएगी ऐसा पहनाता है, तो वे अल्प विश्वासियों वो तुम्हें क्यों न पहनाएगा? हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर हमें इन सारे आशीषों से भरना चाहता है। सुलेमान राजा भी इन बातों को प्राप्त नहीं कर पाया, तो यीशु मसीह यहाँ पे कहता है, हे अल्प विश्वासियों, परमेश्वर हमारे यीशु मसीह हमारे हर एक भाई बहन की सुधि लगता है। प्रियो, वो कहता है कि उस सोचने को पेड़ को देखो, वो किस रीति से बढ़ता है कोई नहीं जानता, पर वो बढ़ रहा है। प्रियो, परमेश्वर भी उसके बुद्धि, उसके ज्ञान में, उसके वचनों में हमें बढ़ा रहा है। हम देखते हैं प्रियो थोड़ा सा आगे, और तुम इस बात की खोज में न रहो, तुम इस बात की खोज में न रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। क्या लिखा है प्रियो? तुम इस बात की खोज में ना रहो कि तुम क्या खाएंगे ना पिएंगे। प्रियो, खोज में, समझ में आया? खोज में मतलब ढूंढते रहना, क्या खाएंगे क्या पिएंगे। ऐसा नहीं बोला कि खाने के बारे में सोचना नहीं है। भूख लगेगा तो हम आप सोचने वाले कि मुझे क्या खाना है,
पर हम खोजबीन में रहते ना, यह हमारे लिए सही नहीं है। हमें तैयार रहना है, हमें क्या खाना है, पर इस बातों की जब हम खोजबीन में रहते प्रियो, हमारा जीवन थोड़ा बदलने लग जाता है। ये बातें प्रियो हमारे लिए सही नहीं है। फिर एक बार पढ़। और तुम इस बात की खोज में न रहो तुम इस बात की खोज में न रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न संदेह करो, और ना ही संदेह करो, कि संसार की जातियाँ क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती है। इन सब वस्तुओं की खोज में रहती है। कौन रहती है? संसार की जातियां, संसारिक लोग। आज इधर पिकनिक को जाने का है, कल इधर जाने का है, कल उधर से कपड़ा लेना है, कल उधर पे ये है। ये सब स्वभाव संसारिक लोगों का है, ये हमारा नहीं है प्रियो। हमें सोचना है, पर देखिए ज्यादा स्पिरिचुअल मत होना। ये अगर हम ऐसा प्लान कर रहे हैं कि हम आने वाले संडे को यहां जाने वाले हैं, क्या वहां जाए, ये पाप नहीं है प्रियो। पर 24 घंटे इसी बातों पे रहना, यहां जाना है, वहां जाना है, यहां उधर अच्छा मिलता है, उधर अच्छा खाने को मिलता है, ये बातें सही नहीं है प्रियो। अगर हम वीकली या महीने में ऐसा कुछ प्लान करते परिवार के साथ, तो ये किसी भी प्रकार से पाप नहीं है। एक अपने बच्चों को, अपने परिवार को एक अच्छा फ्रेशनेस मिलता है और संगति मिलती है, ये बात सही है। पर प्रियो लगातार उसी बातों के बीच में खोजबीन में रहना। हम देखते हैं हमारे कॉलेज में, हमारे फैमिलीज में या फैमिली फ्रेंड में, वो लोग हमेशा बोलते रहते हैं आज हम लोग इधर गए थे, फिर अगले संडे को मिलेगा तो बोलते हैं हम उधर गए थे, फिर मिलेगा तो बोलते हैं हमने वहां से शॉपिंग की। और उनकी बातों को सुनकर हमें लगता है अरे हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, अरे हम इतने कंगाली में क्यों है, अरे हम किधर घूमने को क्यों नहीं जाते हैं, अरे हमारा इनकम कभी बढ़ेगा। और वो अपना ऐसा थोड़ा सा बॉम्ब छोड़ देते हैं हमारे पास, और वो हमारे दिमाग में विस्फोट करने लगता है। हालेलुया, वो हमारे दिमाग में विस्फोट करने लगता है। अधिक से अधिक लोगों ने कहा होगा अरे मम्मी उनका कैसे चल रहा, अपना ऐसा क्यों है, अपना ऐसा क्यों है, अपना जैसा भी है प्रियो, परमेश्वर के अनुग्रह से सब कुछ सही है। इसलिए प्रियो हमें जो भी अनुग्रह में प्रभु ने रखा है, ये धन्यवाद कि मुझे आज 4 घंटे दौड़ने को तो नहीं पड़ रहा है, कुछ खाता पीता है तो भी सब बैलेंसिंग में है। प्रियो आप देखिए अनेक ऐसे संसारिक लोगों को जिनके पास बहुत धन भी है, पर वो किसी भी चीज का स्वाद का आनंद नहीं उठा सकते। पर प्रभु यीशु मसीह ने कहता है कि कौवों को देखो, ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्ते में जमा करते हैं, तो भी स्वर्ग पिता उन्हें खिलाता है, तो विशेष करके वो तुम्हें क्यों ना देगा। हालेलुया, हर एक प्रकार के आशीषों से प्रियो प्रभु ने हमें रखा है। आगे, क्योंकि तुम्हारा पिता जानता है कि हाँ तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है, हाँ परंतु उसके राज्य की खोज में रहो, हाँ, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। क्या कहता है प्रियो पिता कि प्रभु जानता है कि तुम्हें ये वस्तु की जरूरत है। हालेलुया, आपके हर एक चीजों की जरूरत प्रभु जानता है। आप परमेश्वर के पास मांगिए कि प्रभु ये हमारी जरूरत है, ये सच में हमारी जरूरत है, और इन जरूरतों की हमें तू जरूरत को पूरा कर। तो प्रभु का वचन क्या कहता है, पहले तुम उसकी राज्य की खोजबीन करो, तुम्हें सारी बातें मिल जाएगी। प्रियो परमेश्वर के वचन में खोजबीन करने के द्वारा प्रभु हमें सारी बातों से आशीषित करने वाला है, और कर रहा है, और नए लोगों को भी करने वाला है। यह हमें ध्यान रखने की जरूरत है। जब प्रियो ये बातें हमें पता नहीं होती, हम और परेशानी में जाते, हम और समस्या में जाते। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो कि मैंने अपने जीवन में बहुत अच्छे से अच्छे भी दिन देखे और बहुत बुरे से बुरे भी दिन भी देखे, और जो अच्छे दिन मैंने देखे वो मेरे लिए बुरे दिन बन गए, पर जो अच्छे दिन यीशु मसीह ने मुझे बताए वो मेरे लिए आशीष के बाद दिन ठहर गए। कभी कभी मनुष्य अपनी बुद्धि के द्वारा अपनी योजनाएं बनाता है, और अपनी बुद्धि के द्वारा योजनाएं बनाए प्रियो, ये हमारे लिए सफलता नहीं देता, ये हमें कष्ट में डालता है, ये हमें दुख में डालता है। मैं भी ऐसे ही सोचता था कि फटाफट रिटायरमेंट, 40 में काम बंद, एफडी बाजू में, और परमेश्वर की सेवा। इन बातों में जाने के द्वारा और प्रभु ने 10 साल पीछे कर दिया। हालेलुया, 10 साल और हम पीछे हो गए प्रियो, कर्जे आ गए, परेशानी में गए, और प्रभु ने संभाला और उसमें से हमें बाहर भी निकाला। मैं चाहता हूं कि हमारे लोग धन के ज्यादा लोभ के कारण परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए उनका कठिन ना हो जाए। हम देखते प्रियो अनेक लोग जब कर्जे में जाते, मैं बताता हूं कि जीवन में हर बात का हम नाटक कर सकते, आप पैसे का नाटक नहीं कर सकते। और जब पैसे हमारे जरूरत के हिसाब से हमारे घर में नहीं होते, तब घर में एक चिड़चिड़ापन होता है, बैलेंस जाता है बातचीत में भी,
और घर का वातावरण गर्मा गर्मी का रहता है, पर थोड़े से पैसे आ जाएगा तो घर में सब हंसते खेलते रहते। यही हमें ध्यान रखना है कि धन हमारे परिवार में, हमारे स्वभाव में हावी ना हो। जब धन हमारे परिवार पर हावी होने लगता है, हमारा स्वभाव बदलने लगता है, और यह नहीं होना चाहिए प्रियो। अगर हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं तो प्रभु धन्यवाद इस स्थिति के लिए, इस परिस्थिति के लिए। तूने ये दिन ठहराया था, इसलिए आज हमारी परिस्थिति ऐसी है। इसमें से तूने हमें बाहर निकाला, इसके लिए मैं धन्यवाद। प्रियो, इस रीति से सिचुएशन को अपने हाथों में लेना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सारे परिस्थिति में क्या करो, सदा आनंद करो। हर एक परिस्थिति में हमें आनंद रहना है। जब हम हर एक परिस्थिति में आनंद रहते हैं प्रियो, तब प्रभु भी देखता है कि अरे ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी प्रतिकूल स्थिति में भी आनंद मना रही है और मेरे नाम की महिमा कर रही है। मैं निश्चय उसके लिए मार्ग खोलूंगा। पौल सिलास भी हर एक परिस्थिति में, उनका वो परिस्थिति उनके विपरीत में था, वो उसमें से बाहर नहीं निकल सकते थे, पर उन्होंने उन परिस्थितियों में भी प्रियो प्रभु की महिमा स्तुति की है। प्रभु ने उनके बंधने खोल दिए। प्रभु हमारे भी हर एक बंधने खोलने में प्रियो सामर्थ्य है।